प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के डेली डिवोशन में एक बार फिर से आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहती हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आज की रात्रि में आपने हमें फिर से अवसर दिया कि खुदा आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा खुदावंद हम आपकी उपस्थिति में आने पाए हैं। पिता, प्रार्थना विनती खुदा, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपको सुनने के लिए आते हैं पिता, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं कि खुदा की आवाज को सुनकर हम उसकी बातों को सुन सकें, सीख सकें और ये जान सकें कि खुदा हमसे कितना प्रेम करते हैं। जो चाहते हैं खुदा कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, वो इस बात से प्रसन्न नहीं होते कि कोई भी मनुष्य मरे। खुदा, प्रार्थना विनती करते पिता, आज के वचन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता, और होने दीजिए जिन कानों में खुदावन आपका वचन पढ़े खुदावन, वो कान आत्मिक रीति से खुलने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु को महिमा दें, प्रभु की आराधना करें, और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गा सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। फिलिपियों 2:5 के अनुसार कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही मेरा व आपका स्वभाव बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं,
मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमारी प्रार्थना सदैव प्रभु से यही होनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु राजा, आप हमें अपने जैसा बनाइए, आप हमारे स्वभाव को बदल दें। और ये स्वभाव हम तभी बदल सकते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के बारे में जान सकें, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जान सकें, उस परमेश्वर के बारे में जान सके जो अब भी हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन में हम चलेंगे, और आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय। अभी हमने 2 चरित्र के बारे में पढ़ा, जैसे कि चंगाई के विषय में, कि परमेश्वर किस प्रकार से दया करते हैं। हालेलुया। सबसे पहले हमने सीखा था एक कोढ़ी का चंगा होना, और दूसरा हमने एक सूबेदार के विश्वास के द्वारा देखा कि वो विश्वास जिसके लिए परमेश्वर ने उसकी महिमा की, कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोहिणी, आपका वेलकम है। और आज हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर इसके बाद जब पतरस के घर में आते हैं तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। ज्वर यानी कि उनको बुखार में देखा, बीमार थी। और हम इसी को जब हम मरकुस में और लूका में पढ़ते हैं, वहां लिखा कि आराधनालय से निकलकर जब प्रभु यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन पतरस यानी शमौन और अंद्रयास के घर में आते हैं, तो पतरस की सास ज्वर से पीड़ित थी, यानी बुखार से पीड़ित थी। और उन्होंने तुरंत उसके विषय में, यानी अपनी सास की बीमारी के विषय में प्रभु यीशु मसीह को बताया और विनती की कि वो उसके लिए प्रार्थना करे। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाकर उसे छूते हैं, और उसके स्पर्श करते ही, उसके छूते ही वो चंगाई को प्राप्त कर लेती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे पतरस की सास जैसे ही चंगाई को वो पा लेती हैं, उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। उसने उस बात को रिपीट नहीं किया कि हाँ मैं इतने दिन से बीमार थी, या मैं इतने दिनों से बीमारी के बिस्तर पर थी। नहीं, उससे चंगी होते ही वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। वो ये नहीं कि दौड़कर पड़ोसियों में चली गई बताने के लिए, फोन करने लगी कि मुझे चंगाई मिल गई है। ना, उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं बताया, बल्कि उसकी वो सेवा टहल करने लगी। आज हम अपनी कमजोरियों से जब बाहर निकलते हैं, जब हमें चंगाई मिलती है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम जश्न मनाने लगते हैं, हम सेलिब्रेशन करने लगते हैं, और हम परमेश्वर की महिमा को करना भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ना भूल जाते हैं। हमें जहां चंगाई मिलती है, हम परमेश्वर के पास आना ही भूल जाते हैं। जब तक हम बीमार रहते हैं, जब तक हम बीमारी में रहते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन जैसे ही हमें चंगाई मिल जाती है, तो हम संसार में दौड़ने लगते हैं, अपने मित्रों को बताने लगते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताने लगते हैं, और परमेश्वर को हम पीछे छोड़ देते हैं। नहीं, यहाँ पर हमने देखा कि इस स्त्री ने, जो पतरस की सास थी, वो चंगा होते ही वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लग गई। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें इस स्त्री के द्वारा हमें ये सीखना है कि सारी चंगाई, सारी कमजोरियां, सारी दुर्बलताएं जो हमारे जीवन में पाई जाती है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उसके द्वारा छुटकारा मिलता है, संसार के द्वारा नहीं। संसार हमें दिलासा देगा, संसार हमें 2 शब्द बताएगा, हमें सॉल्यूशन बताएगा, यहाँ जाओ वहां जाओ, लेकिन उस सब से छुटकारा पूरी रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है। तो अब हमें ये सीखना है कि हमें जाना किसके पास चाहिए? अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, इस संसार में जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, या प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की निकटता में और भी अधिक बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और जैसे ही उस जगह पर जो लोग रहते थे, वो भी अपने बीमारों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और हम ये पाते हैं कि परमेश्वर
ने जो हमें चंगाई दी है, आज हम जो चंगे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम चंगे हैं। और हमें जब वचन में हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में उसके 53 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ये दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारा क्या उसके बाद रिएक्शन रहता है, हमारा क्या विचार रहता है। जब हम पहला पतरस भी पढ़ते हैं वहां पर जब हम पढ़े, वहां लिखा है पहला पतरस 2 अध्याय के 24 पद में कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। क्या है धार्मिकता? क्या धार्मिकता सिर्फ संडे को चर्च जाना है, या धार्मिकता ये है कि हम सिर्फ प्रचार करें? अपने जीवन के द्वारा हम क्या परमेश्वर की सेवा में करते हैं? हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं? परमेश्वर ने तो हमें हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज हमें कोई ये कहे कि तू अपने मित्र के लिए, जिसके लिए तू इतना दौड़ता है, इतना भागता है, उसके पीछे तू जाता है, अगर आज कहें कि तू अपने मित्र की जगह तू फांसी पर लटक जा, तो अपने उस मित्र की वजह से जो चोरी करता है, जो बुरे विचार में पड़ा हुआ है, उसकी जगह यदि वो हमें कहें कि उसकी जगह तू जेल में चला जाए, तो क्या हम जाएंगे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, आज भी हमसे प्रेम करते हैं। उसके प्रेम के विषय में यदि हम जाने, उसका प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता। हमारा प्रेम तो तब उमड़ कर आता है जब हमें जरूरत होती है। अपने स्वार्थ की वजह से हम परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमारे इस बिहेवियर के बाद भी, इस बुरे स्वभाव के बाद भी वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा है कि उसने हमारे ही पापों के कारण वो क्रूस पर चढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे ही पापों के कारण, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो निष्पाप था। परमेश्वर का प्रेम हम याद देखें कि परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया और उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण वो परमेश्वर से दूर, अनाज्ञाकारिता ही यानी परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। इसी वजह से उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें आशीष देकर वहां से भेजा। हालेलुया। आज यदि हम अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन से क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या हम उन कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम किस प्रकार से हम गलत कार्य करते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या महिमा दे पाते हैं? हम दूसरों को की नुकसान करने में तुले रहते हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ को हम पहले स्थान देते हैं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर हमें प्रेम करता है। ये सिर्फ उसी का अनुग्रह है मेरे प्रियो। यदि हम ये सोचें कि हम संडे चर्च जाते हैं, बड़े रेगुलर हैं, परमेश्वर के नाम से बहुत से हम डोनेशंस देते हैं, हम गरीबों की सहायता करते हैं, हम लोगों को खाना खिलाते हैं, बहुत से डोनेशन, बहुत से दशमांश हम देते हैं, ये न सोचें कि इसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश करते हैं। परमेश्वर तब खुश होता है जब अपने स्वभाव को हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार बनाने पाते हैं। हालेलुया। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की तरह नम्रवदीन बनाते हैं। या हम देखते हैं कि जहां जहां चंगाई मिली, पतरस की सास को ज्वर से चंगाई मिली, कोड़ी को चंगाई मिली, सूबेदार के उस विश्वास के द्वारा उसके सेवक को चंगाई मिली, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दया, परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। आज यही अनुग्रह मुझ पर और आप पर बना हुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम जीवित हैं, सिर्फ उसके अनुग्रह के वजह से ही जीवित है। हमारे में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं, इतनी खूबी नहीं, जैसे मैंने अभी गिनाया, अभी काउंट करवाया कि यदि हम ये जाने कि हम इस व्यक्ति की सहायता करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, हर कन्वेंशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये इस वजह से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे स्वभाव को जानता है, हमारे नेचर को जानता है, और हम भी भली भांति जानते हैं
कि हमारा नेचर क्या है, हमारे सबके साथ रिलेशन होना, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है, हम जानते हैं। हम हर एक को खुश करना जानते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी से भी हमारा मन मुटाव हो, क्योंकि हम सोचते हैं कि कभी ना कभी इस व्यक्ति से काम तो पड़ेगा, और हम हाँ की हाँ और ना की ना नहीं करना जानते। जो गलत है उसको भी हम हाँ में, उसको हाँ में हाँ करते हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि उस गलत चीज को, उस गलत बात को हम कह सकें कि नहीं भाई तूने ये गलत बात की, नहीं बहन आपसे ये गलती हो रही है। हम नहीं बता पाते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा रिलेशन उससे खराब हो जाए। और आज ये वचन हमें प्रभु सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की विनती को सुनकर उसकी सास को चंगाई दी। उसके बाद हमने ये पाया कि वहां पर लोग अपने बीमारों को वहां पर लेकर आए ताकि चंगाई मिलने पाए। यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दया के विषय में हम देख रहे हैं। आज यही दया, ऐसी नम्रता क्या मेरे अंदर व आपके अंदर पाई जा रही है? प्रभु यीशु मसीह की दया यदि ना हो मेरे प्रियो, तो हम अपने आप में कुछ नहीं है। हम अपने आप में कुछ नहीं है। हम कितनी ही गलतियां अपनी जीभ से करते हैं, अपने उठने बैठने से करते हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण हम दूसरों को की निंदा करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों को लुक डाउन करते हैं। आज हम क्या एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की आशीषों को बढ़ते हुए देखकर क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हम सिर्फ धन्यवाद देते हैं उस बात के लिए जब हमें ये संसारिक आशीषें मिल जाती हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि हमारे पड़ोसी में, हमारे पास रहने वाले में ने, या हमारे रिश्तेदारों में, या हमारे मित्रों के परिवारों में आशीष उन्हें मिल रही है? क्या हम इस बात के लिए कभी प्रार्थना करते कि प्रभु वो तो आप में बढ़ने पाए? प्रेज द लॉर्ड। ये सारा स्वभाव हमारे अंदर तभी आता है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम जान सके, उसके प्रेम को जान सके। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर का वचन तो पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार तो करते हैं, कि लेकिन जिसका हम प्रचार करते हैं उसके विषय में हम जानते हैं कि वो कितना भला परमेश्वर है। वह हमारी गलतियों के बावजूद भी उसकी दया हम पर बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्रेम हम पर बना हुआ है। उसके प्रेम जैसा हम क्या प्रेम करते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ, हम जिससे प्रेम करते हैं ऐसा काम ना करें कि वो नाराज हो जाए, उसको मेरी इस बात से नाराजगी आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसको क्या क्या चीजें पसंद है और क्या क्या चीजें पसंद नहीं है। परमेश्वर हमसे तो प्रेम करता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मेरे प्रियो, जो वचन हम रोज पढ़ते, रोज सुनते हैं, उसको सुनकर हमारे अंदर कोई बदलाव आया है या नहीं? हमारे स्वभाव में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं? क्या हमने इस स्वभाव में अपने आप को पाया कि यदि कोई व्यक्ति मेरे विरोध में कुछ कहता है या कहती है या हमारी बुराई या निंदा करते, तो उसके बाद हमारा स्वभाव उसके प्रति चेंज तो नहीं हो जाता? हमारा एटीट्यूड चेंज तो नहीं हो जाता? हम भी तो उसकी तरह व्यवहार तो नहीं करते? इस चेंजेस को हम अपने आप में जांचें। यदि चेंजेस आ रहे हैं, यदि हम पहले बहुत क्रोध करते थे, आज हमने क्रोध करना बंद कर दिया है। यदि हम पहले बुराइयां करते थे, अपनी उन मंडलियों में बैठकर दूसरों की निंदा करते थे, आज क्या वो चीजें हमें बुरी लग रही हैं कि नहीं लग रही? आज क्या इस बात को हमने जान लिया क्या? हाँ, हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी, दूसरों की बुराई नहीं करनी। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि परमेश्वर ने हमें, आपको अपनी स्वरूप, अपनी समानता में रचा है। हालेलुया। किसी की बुराई करने से पहले क्या हम इस बात को हमारे माइंड में हिट होता है कि ये परमेश्वर की बनाई सृष्टि, जैसे मुझे बनाया वैसे उसे भी बनाया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने न्याय का अधिकार नहीं दिया। परमेश्वर हमें आज सिखाते हैं दया। किसी को देखकर यदि कोई दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में है, क्या उसको देखकर क्या हमारे मन में दया आती है? यदि दया आती है तो परमेश्वर के पास हमें जाना है, परमेश्वर से
उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है और उस व्यक्ति के पास जाकर हमें वचन के द्वारा उसे उत्साहित करना है, उसे परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताना है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है मेरे प्रियो, ये सारे हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। सारे हालात बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा हम सीखे मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर के स्वभाव में कौन सा स्वभाव हम देख पा रहे हैं? दया का स्वभाव हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने बिना किसी बात के पूछे बिना परमेश्वर ने पतरस की सांस को छुआ और उसके छूते उसे चंगाई मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर दयालु पिता परमेश्वर वो अनुग्रहकारी है। आज भी उसका अनुग्रह मुझ पर और आप पर बना हुआ है। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हमारे सामने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, जब कोई भाई या बहन हमसे प्रार्थना करने के लिए कहता है, उस समय हम हाँ तो कह देते कि लेकिन वास्तव में क्या हम गंभीरता से उस भाई या बहन के लिए प्रार्थना करते हैं? यदि हाँ, तो हम परमेश्वर के पास जाकर उस भाई या बहन के लिए प्रार्थना करें, उन्हें परमेश्वर की नजदीकी में लाने के लिए प्रार्थना करें, उन्हें वचन के द्वारा उत्साहित करें। मेरे प्रियो, गंभीरता से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हम सभी को प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद, हम आपके निकटता में आप आए हैं। अब आपका अनुग्रह है खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते पिता का। आपका अनुग्रह हम पर सब पर बना हुआ है पिता, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आने वाले समय में खुदा हम आपके वचन को पूरी रीति से उसको गंभीरता से ले पिता। जो खुदा आप वचन हमें सिखाते हैं, जो बातें खुदा आप बताते हैं, और वचन प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं हैं। जब आपकी बातों को, आपके वचनों को अपने कानों से सुनते हैं खुदा, तो खुदा अपने आप को हमारे मन प्रभु जी कठोर ना होने पाए, बल्कि खुदा हमारे इस कठोर मन को खुदा इस पत्थर पे हृदय को निकाल कर प्रभु जी आप मांस का हृदय दे, ताकि खुदावन आपकी बातों को सीख कर खुदा हम उस पर चल सके। आपकी दया, जैसे खुदावन आप में दया है पिता परमेश्वर, वही दया खुदावन हमारे अंदर आने पाए कि हम दूसरों के दुख में दुखी होने पाए और दूसरों के दुखों देखकर खुदावन ईश्वर जो उनके लिए प्रार्थना करने पाए। जितने भी भाई बहन इस समय खुदावन आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीषित करना पिता, और जितने भाई बहन खुदावन आपके वचन को बाद में सुनते हैं पिता, उनका हृदय भी प्रभु जी के वचन को सुनकर खुदावन द्रवित होने पाए, अपने स्वभाव में हम अंतर ला सके पिता परमेश्वर। जैसे कि अभी गीत के माध्यम से खुदा हमने आपसे विनती की कि प्रभु जी हम आपको पसंद आने वाले बन सके, हम पसंद योग्य हो सके, और खुदावन आपकी तरह अपने आप को बनाने के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल है वेडनेसडे और 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ, और 10 बजे हम डेली डिवोशन में आकर फिर से प्रभु के वचन में हम वचन को सीखने पाएंगे। और हर वचन को पढ़ते समय हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखें कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या है। फिलिपियों 2:5 के अनुसार जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा ही हम सब का स्वभाव बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक उस चंगाई में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से दया से भरे हुए। कहते हैं ना प्रभु कि कैसा मैं नम्र व दीन हूं, मुझसे सीखो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारी भलाई चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ही चाहता है कि हमारे जीवन में भलाई चाहता है कि अपने जीवन को की बुराइयों को हम अपने जीवन से निकाल सकें, और इसके लिए हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। वही हमारा सहायक है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।